हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। गाइस, ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के मास्टर सीरीज का पार्ट 10 है। इसमें हमने आपके लिए एक बेहतरीन शानदार 50 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कोई भी जो भी सीरीज शुरू होती है वो ख़त्म होती है। हमारे चैनल की ये रिकॉर्ड रही है, आप जाके देख लें। तो ऐसा नहीं है कि आपको बीच में ही छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो हम स्टार्ट करेंगे उसे अंत भी करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी आपकी इच्छा है, आपकी जो भी मंजिल है, वही हमारा भी मंजिल है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, सारे काम आप हम पे छोड़ते, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पहला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। आपको बता दें कि भारत के संविधान में 3 प्रकार से भारतीय संविधान को संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। पहला जो विधि है वो है सिंपल मेजोरिटी, मतलब आम बहुमत या साधारण बहुमत। दूसरा है जो है विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी। और तीसरी जो व्यवस्था है उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधा से ज़्यादा राज्यों की जो है परमिशन भी लेनी पड़ती है, वहाँ से भी बिल पास करवाना पड़ता है। और ये जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट की जो अनुमति लेनी होती है, ये किस तरह के जब फेडरल या संघीय ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन लाया जाता है तब इस प्रकार की जो संशोधन की व्यवस्था की जाती है। तो जो 368 के अंदर कितने प्रकार के संशोधन है? तो 3 प्रकार के, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने माह के लिए की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह। वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो 2 महीने के लिए की जाती है। बाद में इसे पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ा के इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल किस संशोधन के लिए बढ़ाया गया था? जाता नहीं है, गया था। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। आपको बता दें कि 44वां संविधान संशोधन के समय जो लोकसभा और राज्य के विधानसभा का कार्यकाल जो है वो एक एक वर्षों के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, ठीक है। एक एक वर्षों के लिए इसे 2 बार बढ़ाया गया था। कब? तो 42वें संविधान संशोधन के बाद। आपको बताया है कि 42वां संविधान संशोधन को भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान भारत के संविधान में बदले गए और जोड़े गए इस संविधान संशोधन के द्वारा। प्लस संख्या 4 है, प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। संविधान में उड़िया शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 96, मतलब 96वां संविधान संशोधन के द्वारा उड़िया शब्द जोड़ा गया है। आपको बता दें कि पहले उड़ीसा का जो स्पेलिंग था वो था ओडिशा, ठीक है। पहले जो था वो क्या था? ओडिशा। बाद में इसे संशोधित करके क्या कर दिया गया? ओडिशा, ठीक है, ओडिशा कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 96वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 357 जो संबंधित है वो अनुच्छेद 19 से। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल इसको समझाया था कि किस प्रकार जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 358 का इस्तेमाल करके आपको दी गई जो भी फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की, उन सभी को सीज कर लेते हैं या उसको आपसे छीन लेते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। ये 358 का यूज़ करके। लेकिन आर्टिकल 359 के अंतर्गत क्या करते हैं? आर्टिकल 359 के अंतर्गत दी गई सारी फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन ली जाती है। सिर्फ आपको 20 और 21 का फ्रीडम दिया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए जो भी प्रावधान है उसमें जो फ्रीडम दिया गया है वही दिया जाता है, उसके अलावा सभी राइट्स छीन ली जाती है। लेकिन 358 अगर लगाया गया तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 में जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं वो छीने जाते हैं। तो 358 359 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 365 प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश से, ठीक है। तो अनुच्छेद 365 में जो जिक्र किया गया है वो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के जो भी द्वारा संवैधानिक निर्देश दिए जाते हैं उससे संबंधित जो भी है वो इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 365 में। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय आपातकाल से राज्य के वित्त संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो तीनों नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने पर जो केंद्र सरकार है वो वित्तीय मैटर में जो है वो फाइनल डिसीजन लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विशेष बहुमत में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो विशेष बहुमत में जो है वह 2/3 2/3 की आवश्यकता होती है, जितने मेंबर्स प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हों
उसके 2/3 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पिछले बार भी वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो 7वां संविधान संशोधन जो है वह राज्य पुनर्गठन से, आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन का जो भी निर्णय लिया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, उस निर्णय को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था। और ABCD में डिवाइड जो किया गया था पूरे देश को, उसको बांट के बहुत सारे बदलाव किए गए थे। मैंने पिछली वीडियो में इसको डिटेल में बताया भी था, आप देखिएगा जाके, ठीक है। तो राइट क्या आंसर हो जाएगा? 7वां संविधान संशोधन जो है वह राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भाग 19 संबंधित है। तो भाग 19 जो संबंधित है वो विविध से, मिसलेनियस। इसमें अनुच्छेद 361 से लेके अनुच्छेद 367 तक सब जिक्र, जितना भी मैटर है मिसलेनियस, वो सब मैटर का जिक्र किया गया है किसमें? अनुच्छेद भाग 19 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को कौन सा अनुच्छेद संरक्षण देता है? तो देखिए, ऑफिस में रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए इनके द्वारा कुछ अपराध होता है, उसके लिए इन्हें कुछ कुछ छूट दिया जाता है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों का जो जिक्र दिया गया है वह दिया गया है अनुच्छेद 361 में। राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो भी संरक्षण प्रदान किए गए हैं वो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अंत में क्या है? तो संविधान के अंत में क्या है? अनुच्छेद है, ठीक है, सॉरी, अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अनुसूचियाँ संविधान के अंत में दी गई है, जो हमारा बुक लिखा हुआ ओरिजिनल। नेक्स्ट देखिए, संविधान में कुल कितने भाग है? तो संविधान में कुल 25 भाग में है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं है। संविधान में कुल कितने भाग हैं? अभी वर्तमान में कुल 25 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश से ली गई थी? तो संविधान संशोधन की व्यवस्था है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से एक और चीज़ ली गई थी, वो है कि सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली जी, ठीक है। सदस्यों की लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स है उसको जो चुनने की प्रोसेस है, उसकी जो प्रणाली है, उसे भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। अच्छा, आपके लिए यहाँ प्रश्न फ्रेंड्स ये है कि इंग्लैंड से, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या फीचर्स, यानी क्या क्या चीज़ें ली गई थी, इनके देश से क्या क्या व्यवस्थाएं ली गई थी। आप अगर आता है आपको इसके बारे में, तो आप तीनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, दिखाएं कि आपको ये क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान से संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया? तो राइट आंसर है 42वां, ठीक है। इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी के टाइम देखेंगे मंत्रिपरिषद का बिना डिसीजन लिए राष्ट्रपति को रिकमेंड करके इमरजेंसी थोप दिया गया था भारत पे। तो उस डिसीजन के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट का कुछ कुछ जजमेंट आया था, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि मंत्रिपरिषद का साइन होना चाहिए अगर प्रधानमंत्री अगर देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाना चाहते हैं। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रपति के लिए जो है मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है, मंत्रिपरिषद की, सिर्फ मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं, मंत्रिपरिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 1 वर्ष के स्थान पर 6 माह कर दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है उसे 1 वर्ष से घटा के 6 महीने तक कर दी गई। फिर इसे पार्लियामेंट से पास करवा के इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो अवधि है वो 6 महीने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 370 का किसका भाग है? तो अनुच्छेद 370 किसका भाग है? तो यह है भाग 21 का, ठीक है। भाग 21 में इस बात का जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि वह कौन सा राज्य है जहां अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो नागालैंड में अंग्रेजी भाषा जो है क्या है, वो वहाँ का राजभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। तो जब इमरजेंसी लगती है तो भारत की जो व्यवस्था है, ठीक है, राजनीतिक जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम जो भारत का है, वो पूरी तरीके से यूनिटरी बन जाती है, एकात्मक, ठीक है। सारा पावर जो है सेंटर के हाथ में आ जाता है, स्टेट से पावर छीन लिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में भारत का जो भारत जो है वो फेडरल है, लेकिन एक्सट्रीम सरकमस्टांसेस में ये क्या यूनिटरी मतलब एकात्मक बन जाती है, ठीक है। संघीय से इसका ढांचा बदल के कैसा हो जाता है, एकात्मक। प्रश्न संख्या 21 कहता है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदर लाल पटवा। सुंदर लाल पटवा मुख्यमंत्री थे, उनके दौरान मध्य प्रदेश में शासनकाल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद यदि संसद अनुमति दे तो आपातकाल कितने माह तक वैध रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लागू होने के 6 माह के शेष कार्यकाल के अंतर्गत, ठीक है।
तो ये है टाइम पीरियड, जब तक अगर अनुमति के बाद 6 महीने तक ये वैलिड रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आज तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। हालांकि पंजाब होता तो पंजाब हम देते, लेकिन पंजाब ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगर पंजाब ऑप्शन दिया होता तो हमारा आंसर क्या होता? पंजाब। पंजाब में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा है, सेकेंड स्थान पे आता है जम्मू कश्मीर। चूंकि पंजाब ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर कौन जाएगा? सी हो जाएगा हमारा। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है, लेकिन केरल में भी बहुत से जगह पे केरल भी बताया जाता है कि केरल में लगाया, लेकिन केरल से पहले पंजाब में लगाया गया था। यह 1957 में लगा था। ठीक है, और केरल यहाँ पे रहता तो हम शायद, सॉरी, केरल में 1956 में लगा है, पंजाब में 1957 में लगा है। ठीक है, तो यहाँ केरल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो राइट टू फ्रीडम जो है वो किस परिस्थिति में नहीं किया जाता है? तो आंतरिक अशांति के दौरान पे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी नहीं लगाई जाती है। इसी कारण इस बेसिस पे, इस आधार पे जो है आपके स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो भी आपके हनन या आपके छीने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 300A संबंधित है। तो अनुच्छेद 300A संबंधित है 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से यह संबंधित है। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को ह्यूमन राइट बना दिया गया था, ह्यूमन राइट या लीगल राइट आप बोले, बना दिया गया था। ठीक है, अच्छा, किस वर्ष ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था? बार बार मैं आपको रिपीट करवाया हूँ, फिर आप इसका जवाब देते हो। किस वर्ष 44वां संविधान संशोधन हुआ था? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या कहता है कितने वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करता है? तो 3 वर्ष तक मैक्सिमम आप इसको बढ़ा के कर सकते हैं, और 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसको अप्रूवल करवा के, ठीक है, इसको संसद से अप्रूवल करा के 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के बाद कितने वर्षों तक वैध रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष। माह नहीं होगा, वर्ष होगा। 2 वर्ष तक यह वैध रहता है, फिर बाद में इसे पार्लियामेंट से हम अप्रूव करवा के आगे एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की जो बैठक है वो 13 मई 1992 में हुई थी। आपको बता दें, देश आज़ाद होने के बाद इंटरिम जो कैबिनेट थी वही सरकार चला रही थी, आंतरिक जो गवर्नर थी, कैबिनेट या गवर्नमेंट बोले आप, तो वही देश को चला रही थी, वही सरकार चला रही थी। उसके बाद लोकसभा की चुनाव होती है, चुनाव होने के बाद प्रथम जो बैठक होती है वह 13 मई 1952 को संपन्न होती है। प्रश्न संख्या 30 कहता है संसद सदस्यों के वेतन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का संशोधन होता है? तो संसद के सदस्यों का जो वेतन बढ़ाना है उसके लिए साधारण बहुमत का से भी बढ़ जाता है, यानी कि इस साधारण बहुमत वाले संशोधन से वेतन संसद के सदस्यों का बढ़ाया जाता है। साधारण बहुमत में होता क्या है कि 50% प्लस 1 भी सीट ज़्यादा है तो ये साधारण बहुमत हो गया। ठीक है, 50% प्लस 1 जो भी मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सिंपल मेजोरिटी होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मौलिक अधिकारों में किस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकारों में विशेष बहुमत, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो संशोधन किए जाते हैं। स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बताया कि जो भी मेंबर प्रेजेंट है उसके 2/3 तिहाई जो मेंबर है वो वोटिंग करे फेवर में, तभी यह संशोधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो इसका राइट आंसर है हाँ। संघ की संरचना में परिवर्तन किया जाने के लिए अगर संविधान में संशोधन किया जाए, या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए किया जाए, या नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन किए, तो इन सभी में राष्ट्रपति को उनका अनुमति देना होगा, क्योंकि ये सभी 2/3 बहुमत से ये सब बिल पास होते हैं, तो फाइनली उनको देना ही होता है अपना सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, NJAC। तो NJAC का जो है
वो गठन किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? इसका राइट आंसर है 99वां संविधान संशोधन के तहत एनजेक का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 34 कहता है निम्न में से संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो किसके लिए जो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकार में बदलाव के लिए, या राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, नीति निर्देशक तत्व में बदलाव के लिए। इन सभी चीज़ों में बदलाव के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसको स्पेशल स्पेशल अलग से इसमें पास करवाना होता है बिल को। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 35। साधारण बहुमत के लिए सदन के कितने उपस्थित सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% से अधिक। 50% प्लस एक भी हो तो ये बहुमत, साधारण बहुमत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 356 लागू होने के बाद संपूर्ण शक्तियां किसमें निहित हो जाती है? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। किसके द्वारा राष्ट्रपति अपने पावर को यूज़ करते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा अपने पावर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी 1950। 1950 में भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना अनुमति भारत आने और यहाँ भूमि खरीदने की आज्ञा प्राप्त हो गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके तहत जो अंग्रेजों को यहाँ भारत आके और यहाँ भूमि खरीदने का जो अनुमति है वो प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा से कौन सी फीचर्स ली गई है आप बताइए, है ना? कौन सी व्यवस्था कनाडा से ली गई है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कमेंट जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है प्लीज़ आप उसके आंसर कीजिए। आपका भी रिवीजन होगा, ठीक है? आपका रिवीजन होते रहेंगे, साथ ही साथ आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून निर्मात्री संस्था में सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने की का सीमित रूप से अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन के भारत आने का उद्देश्य कौन था? तो क्रिप्स मिशन के जो भारत आने का उद्देश्य जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना था। आप देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये लोग लालच दे रहे थे भारत के लोगों को ताकि ये लोग अग्री कर जाए और हम इन्हें यूज़ कर सके वर्ल्ड वार में, ठीक है? इसलिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार कब दिया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1919 के अधिनियम में, ठीक है? मैंने वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया पिछले वाले वीडियोस में स्टार्टिंग में कि 1919 में इनको पहली बार मत देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, टेम्पररी बेसिस में या थोड़े समय के लिए जो थे वो तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन परमानेंट जो मेंबर इसके अध्यक्ष जो बने थे संविधान के जो निर्मात्री सभा जे थे, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत की आज़ादी के समय में इंग्लैंड में जो सरकार थी वो थी लेबर पार्टी की सरकार, ठीक है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बार इस तरह से ये प्रारूप समिति पे क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार स्टूडेंट गलत करते ही करते हैं। मेंबर्स को आपको याद रखना होगा, रट जाना होगा जितने भी मेंबर्स थे प्रारूप समिति के। ये ड्राफ्टिंग कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक चीज़ जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी रूप में कौन से इसके अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष कौन बने, कितने मेंबर्स थे, कितने छोड़ा, कितने समय में संविधान तैयार हुआ, सब चीज़ आपको रटना होगा। इट्स टोटली फैक्ट, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको फैक्ट ही है ज़्यादातर, तो पूरा रटना ही होगा ये सब चीज़ें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन डी एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान गणतंत्र है क्योंकि यह, तो भारत का जो संविधान है, भारत जो है वो एक गणतंत्र है। क्योंकि यहाँ पे जो कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एक चाय वाला भी आज देश का प्रधानमंत्री है इस गणराज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद है जो वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था के लक्षणों में कौन सा लक्षण गलत है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आपको बता दें कि राज्यसभा में यूपी से सबसे ज़्यादा है, ठीक है?
क्यों? क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन आप अमेरिका में चले जाएंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम, सभी स्टेट को 2-2 सीट्स दी गई हैं। सभी स्टेट को 50 स्टेट है तो कुल 100 सीट्स है, तो हर स्टेट को 2-2 सीट। अब चाहे 100 पॉपुलेशन है या 1 लाख पॉपुलेशन, लेकिन भारत में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, तो ये जो है भारत संघीय व्यवस्था का लक्षण ये है जो है गलत है। ठीक है, ये संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वह है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। फेडरल तो है, देखने में आपको लगता है स्टेट एग्जिस्ट करता है, सेंटर एग्जिस्ट करता है, सब चीज़ एग्जिस्ट करता है, पावर का डिवीज़न है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का सिचुएशन पूछा आता है तो ऑटोमेटिक ये किस तरह का बन जाता है, ये यूनिटरी बन जाता है, एकात्मक। ठीक है, फीचर्स इसमें देख सकते हैं जैसे सिटीजनशिप, जुडिशियरी, है ना, ये सब फीचर क्या है, ये यूनिटरी फीचर ही है। एकल नागरिकता यहाँ पे भारत में दी जाती है, जबकि फेडरल देश है फिर भी एकल नागरिकता दी जाती है। मणिपुर की अलग नागरिकता नहीं मिलती है यहाँ पे, पंजाब की अलग नहीं मिलेगी, झारखंड की, बिहार की, यूपी की, मध्य प्रदेश की अलग नहीं मिलेगी। एक ही नागरिक, एक ही आपको सिटीजनशिप का आपके पास है, एक ही वोटर आईडी है, पूरे देश में आप मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ की जो न्यायपालिका है वो अलग अलग नहीं है, पंजाब की अलग नहीं है। पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही हिस्सा है। आपको पता होगा कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है भारत की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि भारत का नॉर्मल जो संरचना के बेसिस पे आप देखिएगा तो ये संघात्मक है, फेडरल है, लेकिन भावना के हिसाब से यह एकात्मक है, यूनिटरी है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। ठीक है, कानून के समान संरक्षण वाला जो वाक्य है वो अमेरिका से लिया गया है। और आपके के लिए आज का क्विज का क्वेश्चन भी यही है कि रूस के संविधान से कौन कौन से फीचर्स, यानी कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं, कौन कौन सी व्यवस्था रूस के संविधान में से ली गई है, इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं हम आपसे 1 to 1 बात भी कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।